हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर उपस्थित हैं शिक्षा शास्त्र और बाल मनोविज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों के साथ में। आज हम चर्चा करेंगे विकास के सिद्धांत से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। इसी के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। ए, सामान्य से विशिष्ट, बी, जटिल से कठिन, सी, विशिष्ट से सामान्य या डी, साधारण से अधिगम। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सामान्य से विशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 2, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है ए, वैयक्तिक भिन्नता से, बी, बुद्धि के सिद्धांतों से, सी, वंशानुक्रम से या डी, पर्यावरण से। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, वैयक्तिक भिन्नता से। क्वेश्चन नंबर 3, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? ए, अंतः संबंध का सिद्धांत, बी, निरंतरता का सिद्धांत, सी, एकीकरण का सिद्धांत या डी, अंतः क्रिया का सिद्धांत। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 4, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ए, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत प्रशिक्षण पद्धतियों पर, बी, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, सी, विकास एवं विधि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर या डी, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। इसका उत्तर ऑप्शन सी, विकास एवं विधि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों या विकास दर। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, विकास दर। क्वेश्चन नंबर 6, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ए, सामान्य से विशिष्ट, बी, प्रतिवर्ती, सी, निरंतरता या डी, अनुक्रमिकता। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्रतिवर्ती। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, बी, विकास हमेशा रेखीय होता है, सी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है या डी, विकास की सभी प्रतिक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। इसका अर्थ है कि ए, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है, बी, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, सी, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, सूचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते या डी, शिक्षार्थियों में कोई समान विशेषताएं नहीं होती हैं और ना ही उनमें लक्ष्य समान होते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, सूचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उससे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के टेस्ट सिद्धांत को दर्शाता है। ए, निरंतरता, बी, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सी, वैयक्तिक भिन्नता या डी, अंतः संबंध। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वैयक्तिक भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? ए, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, बी, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, सी, विकास परिप्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है या डी, विकास प्रत्येक बच्चों की गति की सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? ए, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, बी, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, सी, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव के अंतः क्रिया का प्रमाण होते हैं
या डी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन है डी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है? ए विकास जीवन पर्यंत होता है। बी विकास वंशानुक्रम तथा पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। सी विकास संशोधन योग्य होता है। या डी विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। ए एड़ी से चोटी, बी अव्यवस्थित, सी अप्रत्याशित, या डी क्रमबद्ध और व्यवस्थित। इसका उत्तर है ऑप्शन डी क्रमबद्ध और व्यवस्थित। क्वेश्चन नंबर 14, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? ए विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। बी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। सी विकास एकल आयामी है। या डी विकास पृथक होता है। इसका उत्तर ऑप्शन बी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। क्वेश्चन नंबर 15, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। बी विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। सी विकास भी व्यक्तियों में धीमी गति से होता है। या डी विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी विकास भी व्यक्तियों में धीमी गति से होता है।